हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उसका हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। और जो 7वां जो चैप्टर है उसका नाम है पर्यावरणीय प्रदेश है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम 7वां चैप्टर करेंगे और आज से चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय प्रदेश है। देखिए कि पर्यावरणीय प्रदेश क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख जो कटिबंध है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा कटिबंध क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि देखिएगा इससे पहले जो हमने ग्लोब वाला जो चैप्टर पढ़ा था और उस ग्लोब वाले चैप्टर में हमने बात की थी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो आपकी रेखाएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो जो आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के से जो लेटी हुई जो रेखाएं होती है या आप पूर्व से पश्चिम लेटी होती है या पश्चिम से पूर्व की ओर जो लेटी होती है तो उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। जो आपके उत्तर और दक्षिण जो रेखाएं होती है, जैसे उत्तर और दक्षिण से जो खिंची हुई जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब देखिएगा इन दोनों रेखाओं का क्या महत्व होता है। जो आपकी लेटी हुई जो रेखा है उससे हम कटिबंधों का पता चलता है और हमें जो आपकी जो देशांतर रेखाएं होती है यानी कि जो अक्षांश है तो क्या कटिबंधों का पता चलता है और देशांतर रेखाओं से हमें समय की गणना के बारे में हमें पता चलता है। और दोस्तों जो आपका जो लेटी हुई जो रेखाएं होती है जो कटिबंध जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है वो कटिबंधों को दर्शाती है, ठीक है। तो देखिएगा कटिबंध होता क्या है, देखिएगा इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए ये हमारी पृथ्वी है। मैं आपको एक मैप बना के डायग्राम बना के मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा। देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। देखिएगा पृथ्वी पर एक जो बीच में जो एक रेखा खींची गई है अक्षांश रेखा, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये आपकी होती है 0 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं आपकी, इसको विशेष रूप से इसका नाम अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके उत्तर में यानी कि 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा यानी कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण के अंदर वही 23.5 डिग्री यहाँ पे आपकी कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ, यह आपकी मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखा ये हो गया। अब यहां से अगर आप देखोगे कि 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ में और 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक विशेष प्रकार की जो कर्क रेखा है, सॉरी, एक विशेष प्रकार की अक्षांश रेखा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, ये सन है आपका, ये इस 0 डिग्री पर सीधा पड़ता है यानी चमकता है, ठीक है। तो मैंने शायद आपको पता 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य है आपकी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। फिर ये सूर्य क्या है यानी कि 21 मार्च के बाद 21 जून को हमारी पृथ्वी, 21 जून को हमारी पृथ्वी के कौन से अक्षांश पर जाकर ये सूर्य चमकता है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर। फिर जून से 23 सितंबर वापस अपने भूमध्य रेखा पे आता है। फिर 22 दिसंबर को फिर कहाँ चला जाता है यानी कि आपकी कर्क, आपकी जो मकर रेखा है यानी कि 22 दिसंबर मकर रेखा पर चमकता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है इन दोनों यानी कि 3 विशेष जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं यहाँ पर ही ये घूमता रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है सूर्य की किरणें अगर यहाँ पे पड़ती है तो कहने का मतलब यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई, उष्ण कटिबंधीय। अब देखिएगा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ ले लीजिएगा या साउथ ले लीजिएगा, यहाँ पर आपको पता है कि ना तो शीत है ना उष्ण है यानी कि यहाँ पे दोनों प्रकार यानी कि दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे एक तो या तो इनको शीत प्लस उष्ण 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। तो इसको हम
किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री आपकी नॉर्थ में आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर भी आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ, ये भी 90 डिग्री साउथ है। यहाँ पर आपकी फिर कौन सी, यानी कि 66 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक आपकी यहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही आप साउथ में चले जाइएगा, 66 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक यहाँ पर आपकी शीत ऋतु पाई जाती है। तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गए, ये आपके कटिबंध हो गए दोस्तों। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो पृथ्वी पर जो कटिबंध है उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर सर्वाधिक जो तापमान सूर्य का यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इनको हम कह सकते हैं निम्न अक्षांश कहते हैं, यानी कि आपकी 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ये निम्न अक्षांश होते हैं। और जो ध्रुवों की तरफ है इनको उच्च अक्षांशों के हम नाम से जानते हैं। जैसे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक आपको पता है ये क्या है आपके ये ध्रुव है, तो यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम उच्च अक्षांश कह सकते हैं। इसके साथ ही देखिएगा, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आप चाहे नॉर्थ की तरफ चले जाइएगा, चाहे आप साउथ की तरफ आ जाइएगा, यानी कि तापमान घटता जाता है। यानी कि नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाओगे ना, तो तापमान माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ आपके 0 डिग्री पर आपको पता है प्लस में रहेगा। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ और जैसे साउथ की तरफ जाओगे, तो तापमान में क्या हो जाती है, गिरावट आती रहती है। ठीक है, तो इसको समझिए आपको। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि ये उच्च अक्षांशों पर तो क्या है, यानी कि ध्रुवों पर तो क्या ये चपटी है, और बीच के अंदर ये क्या है, 0 डिग्री पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर क्या है, उभरी होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी एक अपकेंद्रीय बल लगाती है, इस रीजन से क्या है कि ये बीच में से उभरी होती है, और जो आपकी जो इसकी जो ध्रुव है यहाँ पर ये चपटी है। तो मैंने आपको इस पिछले वाली वीडियो में बता दिया। तो आज हम पूरी जो 7वां जो चैप्टर है आपका पर्यावरणीय प्रदेश है, इसके अंदर हम पूरे इस अक्षांश जो आपकी जो विभिन्न प्रकार की अक्षांश रेखाएं हैं, विभिन्न प्रकार की अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि जो कटिबंध है, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की बात करेंगे, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय की बात करेंगे, फिर हम शीत कटिबंध की बात अपन करेंगे। तो इन तीनों कटिबंध की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टेक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते देखिएगा। देखिएगा, पृथ्वी के प्रमुख कटिबंध की बात करें तो पृथ्वी की किरणें पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु को प्रभावित करती है। देखिएगा, हमारी जो सूर्य की जो किरणें हैं, पृथ्वी की नहीं दोस्तों, सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी की विभिन्न भागों में जलवायु को प्रभावित करती है। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर विभिन्न भागों को हमें जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अभी मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है, तो ये आपके जो ध्रुव है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी जाती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है, यानी शीत कटिबंध है। और जो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर आपको पता है कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ते हो, यहाँ पर आपकी उष्ण कटिबंध है। और जो आपकी उष्ण कटिबंध यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ या साउथ में देख लीजिए, वहाँ पर शीत और उष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऐसे क्योंकि फिर इसके ऊपर आप जाओगे 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक जाओगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि हमेशा यहाँ पर बर्फ की एक बड़ी चादर बिछी रहती है, यानी कि बर्फ की एक परत जमी रहती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जलवायु है जो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती है, यानी कि हमारी पृथ्वी के विभिन्न भागों को जलवायु को प्रभावित करती है आपके सूर्य की किरणें। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी है गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है और ध्रुव पर चपटी और भूमध्य रेखा पर ये उभरी हुई है। सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है। देखिएगा, अब आप अधिकांश किताबों में है, आप जो हमारी पृथ्वी है वो गोल आपको बताया जाता है। अगर आप देखो तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी है ना, गोल नहीं है, यह अंडाकार है। जैसे गोल तो ये है, ऐसा नहीं है, हमारी पृथ्वी अंडे के आकार की, लद्वक्ष आकार की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश किताबों में गोल आता है। ठीक है, हाँ,
ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ ठंड अधिक पड़ती है। जो ध्रुव होते हैं दोस्तों, यानी कि जो उच्च अक्षांश होते हैं, वहाँ पर जो सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी पड़ती है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, ठंड अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है और शीत ऋतु यानी कि हमेशा के लिए बर्फ जमी रहती है वहाँ पे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप जो इक्वेटर है अपना, इक्वेटर से अगर आप ध्रुवों की तरफ जाते हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपका पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री है, तो आप ये इसके क्या है, ध्रुव हैं। तो आप अगर 0 डिग्री से नॉर्थ यानी आप जाओगे, ध्रुव की तरफ जा रहे हो, तो आपको पता है क्या है कि जो तापमान है वो घटता जाएगा, यानी माइनस में होता जाएगा, जिसे हम ताप कटिबंधों में विभक्त करते हैं, जिसको हम किस कटिबंध में इसको विभक्त करते हैं, ताप कटिबंध में उसको विभक्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे ताप कटिबंध के बारे में। ठीक है, देखिएगा, एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध के मध्य और जलवायु और पर्यावरणीय एकदम से बदल जाते हैं। यानी कि अगर आप एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध में प्रवेश कर जाते हो, तो वहाँ की जो जलवायु और वहाँ का जो पर्यावरण है वो एकदम चेंजेस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप है ना 0 डिग्री या 0 डिग्री से लेकर आप नॉर्थ के अंदर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और दक्षिण के अंदर 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के मध्य आप रहोगे, तो आपको शीत यानी कि आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्राप्त होगी। अब जैसे ही अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से आप जस्ट आगे प्रवेश करते हो, तो आपको शीत और उष्ण यानी कि आपको दो प्रकार की जलवायु मिलेगी। यानी यहाँ पर शीत भी मिलेगी और वहाँ पर उष्ण भी मिलेगी, तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही 66.5 डिग्री से आप नॉर्थ जाओगे या साउथ जाओगे, तो फिर आपको वहाँ पर आपको हमेशा के लिए शीत ऋतु आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है यहाँ पर, इसलिए आपकी वहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो अभी आपको मैंने बताया कि एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध के मध्य जलवायु और पर्यावरण एकदम से क्या हो जाती है, बदल जाते हैं दोस्तों। तो ये तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है हमारी जो पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पर्यावरण क्या होता है। देखिएगा, जो पर्यावरण है वो पर्यावरण की बात अपन करते हैं, पर्यावरण होता क्या है, इन्वायरमेंट होता क्या है। देखिए, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण से चारों ओर से घिरा हो रहा है। यानी कि जो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण से चारों ओर से घेरा रखा है, हम सब इस पर्यावरण के साथ समन्वय बना कर जीते हैं। ये विभिन्न तत्व जिन्होंने मिलकर हमें घेर रखा, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। कि हमारे चारों ओर जो भी है, जो हमें घेर रखी है, चाहे आप पेड़ पौधे ले, वायु ले लीजिएगा, है ना, और जैसे पठार है, पर्वत वगैरह सब कुछ इसमें आ गए, तो उस जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण ने चारों ओर से घेरा रखा है, हम सब इस पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीते हैं। ये विभिन्न तत्वों जिन्होंने मिलकर हमें घेर रखा है, वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो अब देखिएगा, आज का जो आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपकी जो कटिबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के मध्य से आपको पता है कौन सी भूमध्य रेखा है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। फिर इसके उत्तर में जाओगे तो 23.5 डिग्री, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। फिर इसके उत्तर में जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम क्या आर्कटिक रेखा कहते हैं। फिर 90 डिग्री तक जाओगे तो देखिएगा ऐसे ही साउथ में चले जाएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर आपको कौन सी जलवायु मिलेगी, आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। ऐसे ही आप 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ में ही अगर आप जाओगे, यानी कि एक आर्कटिक रेखा के मध्य और कर्क रेखा के मध्य आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। ऐसे ही आपको साउथ में मिलेगी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक जाओगे, यानी कि आर्कटिक रेखा से ऊपर 90 डिग्री तक जाओगे, तो आपको शीत कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। ऐसे ही साउथ में शीत कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। तो कहने का मतलब ये 3 प्रकार की क्या है, आपकी जोन है, यानी कटिबंध है। कौन कौन से, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो दोस्तों आप जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी
करते रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका रहेगा जो आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसकी हम चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय जिसको हम निम्न अक्षांश कहते हैं। देखिएगा, मैंने कहा उसमें जो आपकी 0 डिग्री पे है उसको निम्न अक्षांश कहते हैं, और आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ध्रुव की तरफ जाओगे, साउथ या नॉर्थ में जाओगे, तो वो उच्च अक्षांश होते जाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र वो आपके उच्च अक्षांश है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसको हम कह सकते हैं निम्न अक्षांश। देखिए, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा से आप कर्क रेखा की तरफ उत्तरी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा से आप मकर रेखा तक दक्षिणी गोलार्ध में आपका कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ, जिसको हम नॉर्थ में तो कर्क रेखा और साउथ में मकर रेखा। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर आपका कौन सा कटिबंध आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती हैं, फिर 21 मार्च के बाद में 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पर, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें चमकती रहती है। तो इसका मतलब जो सूर्य का जो आवागमन होता है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही होता है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिएगा, इस जो कटिबंध आपका जो आपका उष्णकटिबंधीय है, इस उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र, उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ की जो जलवायु है वर्ष भर क्या है, गर्म रहती है और आर्द्र रहती है। वर्ष भर रहेगी तो आर्द्र भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बारिश होती है, जिसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री पर संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि जलवाष्प होगी, जलवाष्प बन के समुद्र में से जो जलवाष्प बन के फिर संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया के माध्यम से फिर वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जलवायु वर्ष भर कैसे गर्म रहती है, और इसीलिए यहाँ पर जो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सूर्य की किरणें वर्ष भर कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है, यानी सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार यानी कि लंबवत पड़ती है दोस्तों इसी क्षेत्र में। ठीक है, कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था। मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर दोस्तों गर्मी और सर्दी का जो सीजन है वो एक जैसा ही रहता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अपना जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप बता सकते हो कि इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप बताओ, शीतोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। आप बता सकते हो, क्योंकि कर्क रेखा है, क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा के नॉर्थ में आपको शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वैसे तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जानी चाहिए अपने भारत में, लेकिन हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका रीजन आप बता सकते हो कैसे। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, उसको आप समझिएगा बढ़िया तरीके से। देखिएगा दोस्तों, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ओके, इसका मैप बना के मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, ये अपना इंडिया है, और इस इंडिया को बराबर 2 भागों में कौन सी जो लाइन है, कौन सी रेखा वो बिल्कुल बराबर रेखा में बांटती है। आपको पता है ये आपकी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो मैंने कहा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर आप 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जाओगे तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, उष्ण और शीतोष्ण पाई जाती है, लेकिन हमारे भारत में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु ही पाई जाती है। अब इसका रीज़न क्यों है, क्यों मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में एक बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला है। ये हिमालय पर्वतमाला क्या है कि जो साइबेरिया से जो ठंडी जो पवनें आती है उसको रोक लेती है, इसीलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ना पाकर हमारी उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने एक
जो इंडियन ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने जीके स्टडी क्लासेस के अंदर यूट्यूब पे, तो वहाँ पर जाइएगा और प्लेलिस्ट देखिएगा। इसमें 91 जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो हमारा हिमालय का वर्गीकरण उसको आप पढ़िएगा, आपको सारा पता चल जाएगा कि हमारी जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपकी सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत लंबवत पड़ती है। मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसी रहती है। दोस्तों, यहाँ जो हमारा है, यहाँ पर भारत, श्रीलंका और ब्राज़ील प्रमुख देश हैं इस क्षेत्र के अंदर। कौन से? आपकी कर्क रेखा के आसपास का वाला जो क्षेत्र है उसमें, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंध की बात अपन करें तो मैंने कहा कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, यानी कि हम कह सकते हैं जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु उसको तो निम्न अक्षांश कहते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु उसको हम कौन से अक्षांश कहते हैं? उसको मध्य अक्षांश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्य अक्षांश है। अब देखिएगा, अक्षांश स्थिति और विस्तार की हम बात करें तो अभी मैंने बताया था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर आपकी कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर उस शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की बात करें तो वहाँ का विस्तार देखें तो देखिए 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के उत्तर और दक्षिण के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है? आपकी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगर हम रेखाओं की बात करें तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तट और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के मध्य आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिएगा वापस चलते हैं उधर। देखिएगा, यह आपको देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिएगा यह आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, से जो आपका 66.5 डिग्री साउथ में जो आर्कटिक रेखा है उसमें आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऐसे हम कर्क रेखा साढ़े साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री आर्कटिक की जो रेखा है वहाँ आपकी कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये इसका विस्तार हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब देखिए इस उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता की हम चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर जलवायु कैसी सुहावनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः यहाँ पर मौसम बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। सुहावनी जलवायु पाई जाती है, ना सर्दी है ना गर्मी है। तो मैंने कहा कि ना तो सर्दी पड़ती है ज़्यादा और ना ही गर्मी पड़ती है, यानी कि यहाँ का मौसम है बिल्कुल सुहावना मौसम होता है। सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी रहती है, इसलिए ना तो यहाँ पर ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मौसम रहता है। ठीक है, तो अगर आपको लगे भाई आप जैसे आप उधर जाओगे, जैसे कहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 66.5 डिग्री के मध्य जो अक्षांश वाले देशों में अगर आप वहाँ पे रहोगे ना, और यहाँ की जो लोग हैं बिल्कुल अच्छे गोरे चिट्ठे होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे अगर जाके देखिएगा बिल्कुल अच्छा मौसम रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ ऋतुएं होती है, यहाँ पर बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी की ऋतु होती है दोस्तों। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में यह ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड प्रमुख देश आते हैं। अगर इस अक्षांश में देखें तो देखिएगा, इस अक्षांश में देखें तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के मध्य ब्रिटेन, और दक्षिण के अंदर देखिए 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के मध्य आपका न्यूजीलैंड वो आता है। तो देखिएगा यहाँ के लोग कैसे हैं, देखिए गोरे चिट्टे तो हैं। ठीक है, तो ये से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होगी। अब देखिएगा तीसरी जो है शीत कटिबंध की अगर हम बात करें तो उसको हम उच्च अक्षांश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उच्च अक्षांश की चर्चा करें तो उसका विस्तार देखें। उच्च अक्षांश का विस्तार अगर देखें तो मैंने अभी बताया था कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री के मध्य आपका शीत कटिबंध आता है। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक मध्य आपका कैसा शीत कटिबंध पाया जाता है। तो इसका ये विस्तार हो गया, इसका क्या विस्तार हो गया? अक्षांश विस्तार हो गया। अगर हम ऐसे देखें तो आर्कटिक रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव के मध्य और अंटार्कटिक रेखा से लेकर दक्षिण ध्रुव के मध्य आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता देखें, यहाँ सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है दोस्तों। यह स्थान अधिकांशतः बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। इसलिए यह बहुत कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों। उत्तर में यहाँ आर्कटिक प्रदेश है और दक्षिण में अंटार्कटिका या प्रमुख देश कनाडा
स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे जो देश है वो यहाँ पे पड़ते हैं इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखते हैं दोस्तों जो पर्यावरण प्रदेश है उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इस जो इसका शेष जो टॉपिक रह गया है उसको हम कल देखते हैं। तो आप बताइएगा दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।